बड़ी खबर T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में आपको बता दें, भारत ने नीदरलैंड्स को हरा दिया है। नीदरलैंड की टीम को 56 रनों से मात दी है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से अश्विन ने 2 विकेट झटके हैं और साथ ही साथ अर्शदीप का भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अर्शदीप और भुवनेश्वर ने 2-2 विकेट झटके हैं। मोहम्मद शमी की तरफ से 1 विकेट लिया और इसी तरह से नीदरलैंड्स को भारत ने T20 वर्ल्ड कप में मात दी है। 56 रनों से नीदरलैंड की टीम को भारतीय क्रिकेट टीम ने हरा दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, क्रिकेट के प्रशंसकों में एक बार फिर से खुशी की लहर। T20 वर्ल्ड कप में शानदार जीत भारत की। देश भर में क्रिकेट के प्रशंसक खुशी से झूम उठे इस जीत का ऐलान होते ही। अश्विन ने भी शानदार प्रदर्शन किया, 2 विकेट झटके हैं। नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे टॉप 10 ब्रेकिंग के साथ। वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी विवाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने आखिरकार उनको फैसला सुनाना था, लेकिन उन्होंने फैसले की तारीख आगे बढ़ाते हुए 8 नवंबर की तारीख तय की है। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आजम खान को रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया है। आजम खान को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से एक ऐतिहासिक फैसला किया गया है। बोर्ड ने एक नई पॉलिसी लागू करते हुए अब मैच फीस के तौर पर महिला और पुरुष क्रिकेटर्स के बीच में भेदभाव को खत्म कर दिया गया है। बीसीसीआई की ओर से एक जानकारी दी गई है कि अब से महिला और पुरुष दोनों को बराबर मैच फीस मिलेगी। हरियाणा के सूरजकुंड में आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन शिविर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ और इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी शामिल हुए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। श्रीनगर के बड़गांव में भारतीय सेना की तरफ से आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों के प्रमुख तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर के जायजा लेने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बांसवाड़ा। उन्होंने यहां पर पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा बैठक ली है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई। दिवाली के बाद प्रदेश भर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद अब प्रदेश भर में तेजी से प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई है। प्रदेश के सभी शहर अब संतुलित श्रेणी में इसके साथ ही आ गए हैं, जिससे ये राहत की बात है। हरियाणा में अब बिना अनुमति के कुत्ता, बिल्ली और किसी पक्षी को नहीं पाला जा सकेगा। कुत्ता समेत पालतू जानवरों को पालने का लाइसेंस अब लेना होगा सरकार से और इसके लिए लोगों को लाइसेंस के लिए आवेदन भी करना होगा। हालांकि ये नियम 2005 में बनाया गया था, लेकिन इसी साल अगस्त में इस नियम में संशोधन किया गया। इसका नोटिफिकेशन फिर से जारी किया गया है। देश भर में भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है और बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे डूंगरपुर से अगली खबर, जहां पर एक शव का पोस्टमार्टम 36 घंटे बीतने के बाद भी नहीं किया जा सका है। शव दरअसल अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है और परिजन अब मौताने की मांग पर अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि बिना मौताने के पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। मृतक के भाई जितेंद्र की तरफ से 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया गया, जिसमें बताया गया कि उसका भाई लोकेश मौलाद गुंदी कुआं गांव गया था, जहां ईश्वर समेत उसके साथियों ने मिलकर उसे बंधक बनाया।
छुड़ाने जितेंद्र के साथ भाई सुरेश भी वहां पर गया, जहां हमलावरों ने मारपीट की। हमले में गंभीर रूप से घायल सुरेश और जितेंद्र को गुजरात के मोडासा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान इसकी 25 अक्टूबर को मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, आरोपियों की तलाश जारी है। तो काफी संख्या में लोग बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होगी वे पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ डूंगरपुर से हमारे संवाददाता जयेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयेश, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, डूंगरपुर जिले के बिछेवाड़ा थाना क्षेत्र में लांबी डूंगरी गांव से एक युवक और उसका भाई दोनों दीपावली के दिन गुंदी कुआं गांव गए थे, जहां पर एक ईश्वर नाम का युवक है, उनसे उनका पुराना विवाद चल रहा था। और दिवाली के दिन ही ईश्वर ने जो लोकेश नाम का युवक है, लांबी डूंगरी निवासी, उसको बंधक बना लिया था और उसके भाई को मारकर भगा दिया था। इसके बाद जो भाग गया था उसका भाई, वो वापस अपने गांव आया था और अपने तीसरे भाई को लेकर लोकेश को छुड़ाने गया था, जहां पर ईश्वर और उनके साथियों ने उसके साथ मारपीट की थी। सुरेश और जितेंद्र के साथ मारपीट की थी और इसके बाद में इनको भगा दिया था। जो घटना में जो इनको गंभीर चोटें आई थी, इसके बाद में एक भाई की मौत हो गई थी, जिसके बाद में घबरा कर उन्होंने जो बंधक बना रखा था लोकेश को, उसे भी छोड़ दिया था। उसी दिन से जो है शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा है और मृतक के परिजन मौताने की मांग को लेकर के हंगामा कर रहे हैं। गांव में जो आरोपी पक्ष और पीड़ित पक्ष दोनों के बीच में समझौता वार्ता चल रही है। मौताने को लेकर समझौता नहीं बनाए, वही बिछेवाड़ा थाना पुलिस पूरे मामले में समझाइश के प्रयास कर रही है। साथ ही मर्डर की धाराओं में 13 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है? अब तक कोई कार्रवाई की गई है? जी, जो शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा है और पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई और शव के अंतिम संस्कार करने के लिए परिजनों से समझाइश कर रही है, लेकिन परिजन जो है वो आरोपी पक्ष से मौताने की मांग पर अड़े हैं और जब तक मौताना राशि तय नहीं होती और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक शव का अंतिम संस्कार। बिल्कुल जयेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर जिले के जरियाना गांव में जमीन और पैसों के लेन देन को लेकर रिश्तों का खून हो गया। पैसों के लेन देन पर चचेरे भाइयों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि भाई ने ही भाई की हत्या कर दी। इस मामले में मृतक के भाई कांजी ने मामला दर्ज करवाया। कांजी ने बताया कि उसके भाई राजू और चचेरे भाई प्रवीण के बीच जमीन और पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था। बुधवार की शाम को राजू मीणा अपने पैसे लेने के लिए प्रवीण के पास घर गया। पैसों की बात करते समय राजू, मीणा और प्रवीण के बीच विवाद बढ़ा। दोनों के बीच मारपीट हुई। राजू को घायल करने के बाद प्रवीण मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में राजू को लेकर परिजन जब आसपुर के एक निजी अस्पताल पहुंचे तो यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद इसे डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में इसने दम तोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू में पोतों ने दादा की निर्ममता से हत्या कर दी और आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक बहन से कहासुनी के बाद दादा ने बीच बचाव किया। पोतों ने दादा पर हॉकी और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया, जिसमें दादा की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान हमले में घायल हुए होशियार सिंह की मौत हो गई। बीच में आए ताऊ और चाचा को भी चोटें आई हैं। शव को खेतरी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सिंघाना के सांवलोद गांव की घटना है, जिसे लेकर अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। इस पूरे विवाद में ताऊ और चाचा को भी चोटें आई है। पोतों ने ही वारदात को अंजाम दिया। दादा ने हालांकि बीच बचाव किया था। बहन से कहासुनी हुई थी और इसी पर दादा पर हमला किया गया। उसके 2 पोतों ने उसको लात घुसे हुए स्टिक के चाकू से मारपीट करके हत्या की है। एक उनमें अमित है जो झालवाड़ पुलिस से बर्खास्त सिपाही है, उसने अपनी पत्नी को भी छोड़ रखा है
और उसकी माँ ने भी इसके पिताजी को छोड़ रखा है, वो जो टीचर है। कोई कहा सुनी हुई या कोई अन्य मामला कोई निकल के आया सामने? मनीष नाम जो अपराधी है उसने अपनी बहन से लड़ रहा था, बीच बचाव में वो आए तो दादा को और अपने फादर को और अपने चाचा को बेरहमी से पीटा, जिसमें दादा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोतवाली पुलिस की ओर से बैंक में नकली नोट जमा कराने के मामले को लेकर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। करौली का ये पूरा मामला, जहां पर पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। करौली थाना अधिकारी डॉक्टर उदय भान ने जानकारी दी है कि बैंक में नकली नोट जमा कराने के मामले में एसपी की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन वांटेड के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और बताया गया एफआईआर में कि 10,05,000 रुपए का डीडी बनवाने के लिए कैश जमा करवाया गया था। कैश की जांच में 500 रुपए के 14 नोट कुल मिलाकर के नकली निकले। इसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया बैंक की तरफ से। मामले की जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। तो वहीं राजधानी जयपुर के जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि प्रवर्तन दस्ते ने जेडीए के जोन 10 को नागोरियान इलाके में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया। सरकारी जमीन को खाली करवाया गया है। इकोलॉजिकल क्षेत्र में करीब 10 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को पुलिस बल की मदद से जेडीए के दस्ते ने ध्वस्त किया है। मौके पर पत्थर की बाउंड्री वॉल और सड़क बनाकर के भूमाफिया यहां पर अवैध निर्माण कर रहे थे। निगम का यह कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। तो वहीं अजमेर में अजमेर नगर निगम की ओर से भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। निगम के दस्ते ने इंडोर स्टेडियम परिसर में संचालित एक तंदूर रेस्टोरेंट को जेसीबी की मदद से जमींदोज किया है। निगम के दस्ते ने पुलिस की मदद से अवैध रूप से चल रहे इस रेस्टोरेंट को तोड़ा। इस दौरान किसी तरह का विरोध नहीं हो, इसके लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्य के चलते यहां से प्रवेश द्वार बनाना प्रस्तावित है और ये रेस्टोरेंट इसमें बाधा बन रहा था, जो लंबे समय से अवैध रूप से यहां पर संचालित था। स्टेडियम में तंदूर रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हमने स्टे ले रखा था। कोर्ट का आदेश था, 18 तारीख को स्टे हुआ था हमारा कि इसके अंदर कोई भी व्यवधान नहीं दिया जाए जब तक कोर्ट का स्टे है। उसके बावजूद भी हमारी बिना जानकारी के सुबह पूरा पुलिस जाब्ता आके सारे स्टाफ को हमारे यहाँ से बाहर निकाल देता है, ताला लगा देता है, हमारे को अंदर और नहीं जाने देता है। उनको सारी चीज़ बताई जाती है, उसके बावजूद भी ये हमारा कोर्ट का स्टे है। कितना पुराना रेस्टोरेंट है? ये हमारा 15 साल पुराना रेस्टोरेंट है, 2008 से है ये। कैसे कार्रवाई की जा रही है? ये कार्रवाई है यहाँ पे इंडोर स्टेडियम कमेटी के सेक्रेटरी, उनके कमिश्नर जो है अपने कलेक्टर के आदेश बता रहे हैं कि कलेक्टर के आदेश के अनुसार है, लेकिन 18 तारीख को हमारे को यहाँ पे स्टे मिला हुआ है। उधर सिरोही में रिपोर्ट लिखने के लिए परिवादी से हेड कांस्टेबल लगातार ड्राई फ्रूट्स, रजनीगंधा, जूस आदि की मांग कर रहा था। पीड़ित ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। पीड़ित व्यक्ति ड्राई फ्रूट्स का व्यापारी बताया जा रहा है। कुछ समय पहले व्यापारी के साथ मारपीट हुई थी और इसी मामले में व्यापारी थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुंचा, लेकिन यहां पर हेड कांस्टेबल और उनके सहकर्मी रिश्वत के रूप में ड्राई फ्रूट्स की मांग करने लगे। कई बार ड्राई फ्रूट्स की रिश्वत देने के बाद भी परिवादी को किसी भी प्रकार की राहत थाने से नहीं मिली और न ही अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जा रही। सिरोही के पुलिस विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। पूरे मामले को लेकर मीडिया को किसी भी प्रकार से अपना स्टेटमेंट देने से भी कतराते हुए बताए जा रहे हैं। बहरहाल अब पीड़ित का कहना है कि वो ड्राई फ्रूट्स पुलिस को खिलाते खिलाते थक गया है, काश उसकी शिकायत पर कार्रवाई कर दी जाए। और अब बात जयपुर के झालाना लेपर्ड सफारी की, जहां पर एक पैंथर ने भारी भरकम नीलगाय को शिकार किया है। महज 50 किलो वजनी पैंथर राणा, जिसने पहले ही घात लगाकर 200 किलो वजनी वयस्क नीलगाय पर पहले हमला किया। इसके बाद करीब 15 मिनट लंबे चले संघर्ष में नीलगाय को मार गिराया। इस दौरान जंगल में सफारी में मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए और अचानक से राणा का हमला नीलगाय पर हुआ। जंगल में मौजूद वनपाल जोगेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि झालाना के रूट नंबर 3 के पास हम फील्ड बायोलॉजिस्ट मोहम्मद महराज के साथ वाटर बॉडीज का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान जंगल में छिपकर बैठे पैंथर राणा ने बिजली की रफ्तार से नीलगाय की गर्दन पर हमला बोला और उसे अपने जबड़े में जकड़ लिया।
आखिरकार नीलगाय धराशायी हुई। तो ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहां पर पैंथर राणा ने शिकार किया नीलगाय का, और पैंथर राणा ने झपट्टा मारकर नीलगाय की गर्दन को अपने जबड़े में कैद कर लिया। और आखिरकार काफी देर तक नीलगाय इसे छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार उसे हार माननी पड़ी पैंथर के जज्बे के आगे, और वो ढेर हो गई। और अब बात सिरोही की, जहां पर वनदेवी सेंचुरी के माउंट आबू की सड़कों पर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। सड़कों पर पैंथर के मूवमेंट को पर्यावरण प्रेमी दिलीप पटेल ने अपने कैमरे में कैद किया, और उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये वीडियो अब चर्चाओं में है, वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बन गया है। जंगली जानवरों को देखने के लिए दरअसल नगरपालिका के बनाए गए डंपिंग यार्ड में पर्यटक देर रात तक रुकते हैं और यहां तक पहुंचते हैं, जहां पर भोजन की तलाश में वन्य जीव इस डंपिंग यार्ड में भोजन तलाशने के लिए आते हैं। और वन्य जीव अब लगातार रहवासी इलाकों में भी देखे जा रहे हैं। उधर दिवाली के बाद प्रदेश भर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद अब तेजी से प्रदूषण के स्तर में गिरावट आने की खबर है। इस साल अक्टूबर की शुरुआत में राजस्थान गुड क्वालिटी श्रेणी में था, जो कि दिवाली पर खराब स्थिति में पहुंच गया, और अब प्रदूषण लगातार यहां पर घटता हुआ पाया जा रहा है। आंकड़ों के लिहाज से प्रदेश के सभी शहर अब संतुलित श्रेणी में आ गए हैं। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में 8 शहरों में प्रदूषण की गहन मॉनिटरिंग की जा रही है। दिवाली के बाद महज 2 दिन में प्रदूषण की पहले की तरह सामान्य स्थिति में आ जाना एक राहत की बात है। हालांकि तेज हवाओं के चलते और एनवायरनमेंट के चलते भी प्रदूषण के स्तर में कमी देखी गई है। तो 2 दिनों में सामान्य स्थिति में अब राजस्थान है। प्रदूषण के लिहाज से आपको बता दें कि जोधपुर में भी प्रदूषण का स्तर अचानक से बढ़ गया था। दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी की वजह से हर साल बढ़ता है। AQI 155 जयपुर में है, और साथ ही साथ जोधपुर की भी अब सामान्य स्थिति है। 2 दिनों में सामान्य स्थितियों के अंदर तमाम शहर राजस्थान के आ गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 नवंबर को बारां के दौरे पर रहेंगे। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की ओर से जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारियों की एक बैठक ली गई। मुख्यमंत्री बड़ा बालाजी में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं में जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और पंचायती स्तर के विजेताओं की टीमों को पुरस्कृत करेंगे, और इस दौरान एक जनसभा को भी उनके संबोधित करने का कार्यक्रम है। और इसी को लेकर के मंत्री प्रमोद जैन भाया ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बैठक की और उनके दौरे को लेकर चर्चा की है। वहीं बूंदी के नैनवा इलाके में हल पूजन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे किसान नेता रामपाल जाट ने हिंसक वारदात से पीड़ित बुजुर्ग से मुलाकात की है, और इस दौरान किसान नेता रामपाल जाट ने इस वृद्धा का हाल जाना। पैर काट करके दरअसल कड़े लूटने की घटना की जानकारी ली गई है। बुजुर्ग के साथ ये दर्दनाक वारदात हुई, और इस दौरान नेता रामपाल जाट ने गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा। जयपुर में हुई ऐसी एक वारदात की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि जयपुर पुलिस ने 72 घंटे में वारदात का खुलासा किया, लेकिन नैनवा की इस घटना का खुलासा 56 दिन बाद भी नहीं हो पाया। ये सरकार के दोहरे मापदंड है। उन्होंने कहा कि किसान महापंचायत के अन्य पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। हमको ठीक करने के लिए काम करना चाहिए, और मैं हमारी तरफ से कहना चाहूँगा, ये मुद्दा एक जगह का नहीं, एक स्थान का नहीं, ये पूरे राजस्थान की एक दर्दनाक जो घटना है, खौफनाक घटना है, भय पैदा करने वाली घटना है। इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए तत्काल, अन्यथा राजस्थान के किसान इस घटना को लेकर फिर एक बार हुंकार करें। उधर भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने अपने आवास पर भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया। सांसद ने अपनी सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया और सभी सुरक्षा कर्मियों को टीका लगाकर उनकी खुशहाली की कामना की। सांसद रंजीता कोली की सुरक्षा में तैनात दरअसल CISF के जवान छुट्टी नहीं मिलने की वजह से अपने घर पर नहीं जा पाए, तो ऐसे में सांसद ने बहीन का फर्ज निभाया और उन्हें
टीका लगा करके उनकी खुशहाली की कामना की। सभी सुरक्षा कर्मियों को सांसद ने भाई दूज के पर्व की शुभकामनाएं दी बहन के तौर तरीके से, और उनको टीका लगा करके उनकी लंबी उम्र की कामना की। और इस खास मौके पर सुरक्षा कर्मी भी बेहद खुश नजर आए। तो सांसद ने भाई दूज की शुभकामनाएं दी है प्रदेश के लोगों को भी। मुझे आज हम घर नहीं जा पाए तो यहाँ मैडम ने हमारे ये भाई का मैडम का सॉरी ये बहन का एक फर्ज निभाया, ये बहुत अच्छा लगा हमें। और इससे पहले भी हम रक्षाबंधन पे यहाँ पे थे तो मैडम ने उस टाइम भी बहन का पूरा फर्ज निभा करके हमें बहुत अच्छा महसूस कराया। और अब बात करेंगे पोखरण की, जहां पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दूज पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। एक साथ हजारों की तादाद में यहां पर पोखरण में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और समाधि स्थल के मुख्य द्वार के सामने लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिली। आज सुबह 4 बजे से ही लोग यहां पर पहुंचना शुरू हो गए थे और समाधि स्थल का मुख्य प्रवेश द्वार जब खुला और तो बड़ी संख्या में लोग यहां पर बाबा रामदेव के जयकारे लगाते हुए, रामसा पीर की जय और जयकारे लगाते हुए मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। और इससे पहले बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से आज सुबह 4 बजे बाबा रामदेव की समाधि को दूध, दही, केसर, पंचामृत से अभिषेक करवाया गया। विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अलवर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं के बीच में विवाद बढ़ गया। विधायक संदीप यादव और संदीप दायमा के बीच में विवाद की खबर है। दोनों के समर्थकों में धक्का मुक्की और गाली गलौज हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान पर अलवर से सबसे बड़ी सियासी खबर है। विधायक संदीप यादव और संदीप दायमा के बीच विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और दोनों के समर्थकों के बीच में धक्का मुक्की हुई है, गाली गलौज हुई है। ये जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अलवर से बड़ी खबर है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। पुलिस ने बीच बचाव किया। दो समुदायों के बीच झगड़े को लेकर के बीजेपी के नेता ही आपस में भिड़ गए। शिव मंदिर में अन्नकूट महोत्सव के दौरान मारपीट हुई थी। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं के समर्थक आमने सामने हो गए और दोनों नेता भी आमने सामने हो गए। एमएलए और वो उनके कुछ गुंडे और जो यहाँ का दलाल है डीएसपी, जो संरक्षण प्राप्त है एमएलए का, वो लेके आया उसको और वो लाकर हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश करी। और ये क्या समझते हैं, ये जिस तरह की छिछोरी हरकत करना चाह रहे हैं, ये काम तो हमने छोड़ दिया है। नहीं तो इनकी औकात है तो ये एक बार आकर करके दिखाएं अकेले में। ऐसी समाज को ऐसे दबाएंगे क्या? हम ऐसी भाइयों के साथ हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता अलवर से फोन लाइन पर है। राजेंद्र, क्या पूरा मामला है, क्यों आखिरकार इतना गुस्सा और बीजेपी के दोनों नेताओं के समर्थक और दोनों नेता आपस में एक दूसरे पर भिड़ते हुए नजर आए हैं? जी, ये बीजेपी का आज धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसमें बसपा से विधायक के गए थे संदीप यादव और भाजपा के से टिकट से चुनाव लड़े थे संदीप दायमा। 2 अलग अलग नेता हैं, दोनों अलग अलग पार्टियों से हैं। उनके बीच में ये विवाद हुआ है। भाजपा की ओर से हमीरा का जो गांव है वहां पर कल की घटना थी कि वहां पर दलित वाल्मीकि समाज के लोगों के अन्नकूट किया जा रहा था। उस अन्नकूट महोत्सव के दौरान समाज विशेष के लोगों द्वारा वहां जो अन्नकूट पकाया था उनको जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजेंद्र। और ये विवाद इतना गहरा गया कि आपस में धक्का मुक्की की नौबत दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में आ गई। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।